ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने को लेकर मामला काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरीके से जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करने वाले वकील है, वो पहले तो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे, और अब साफ तरीके से वो बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर ये बोल रहे हैं, बाबा साहब को लेकर ये बोल रहे हैं कि वो संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वो नई मांग कर रहे हैं कि BN राव की वहां पर मूर्ति है वो लगाई जाए। BN राव ही संवैधानिक यहाँ पर निर्माता थे। तो इसी को लेकर यहाँ पर एक तरीके से नगीना शासन चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले के अंदर जवाब दिया। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तरीके से कहा कि मध्य प्रदेश के माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद भी विरोधी ताकतों ने यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दी। उसी के साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लगातार मैं इस मामले के अंदर बोलता हुआ नजर आया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। उसी के साथ ही आपको बताने की कोशिश की तो चंद्रशेखर आजाद ने आगे ये भी कहा कि 11 जून को ग्वालियर में भीम आर्मी के माननीय यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन के द्वारा और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सहृदय संजीव सचदेवा जी के नाम ज्ञापन देकर विनम्र अपील की गई। अब बाबा साहब के विरोधियों ने यह कहना आरंभ कर दिया है कि परम पूज्य बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है। ये दावा न केवल ऐतिहासिक सत्य का अपमान है, बल्कि राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र का हिस्सा भी है। इन षड्यंत्रकारियों के असत्य को खंडित करने हेतु भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव-गांव, गली-गली जाकर बाबा साहब के सम्मान में जन जागरूकता यात्राएं निकालेगी। परम पूज्य बाबा साहब के मान सम्मान में किसी भी प्रकार से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही है। उनकी ही बदौलत है, उनकी ही ताकत है कि बाबा साहब यहाँ पर एक तरीके से इतने बड़े संविधान को यहाँ पर रच पाए। तो साफ तरीके से आपको बताने की कोशिश की तो चंद्रशेखर आजाद का ये बड़ा बयान सामने आया इस मामले के अंदर। चंद्रशेखर आजाद लगातार आपको बताने की कोशिश की तो अब इस मामले में भीम आर्मी मध्य प्रदेश के अंदर यात्राएं करती हुई नजर आई।